बिहार से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून आधी रात के बाद से लागू हो गए हैं। यह कानून है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए राज्य में 25,000 पुलिस कर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया है। इसको लेकर आज भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कानून के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने भी बताया कि ऐसे कानून को पारित करने से कई आपराधिक मामले में लगाम लगाया जा सकता है और उस पर निष्पक्षता से कार्य किया जा सकता है, जिसको लेकर हम सभी पुलिस विभाग तत्पर हैं और इस नए कानून को अमल करते हैं। आज मध्य रात्रि से जो 3 नए नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार और इसी संदर्भ में पूरे बिहार के प्रत्येक थाने में पब्लिक के साथ पब्लिक पुलिस संवाद हो रहा है और नए जो आपराधिक कानून में जो परिवर्तन हुए हैं, जो पूर्व के कानून लागू थे उसमें जो परिवर्तन हुए हैं और ऐसे परिवर्तन जिसमें जो कि पीड़ित को केंद्र में रख कर किए गए हैं, तो उसके बारे में पब्लिक को, आम जनता को बताया गया, जिसमें कि जो EFIR की बात है, जो आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाना को अपना आवेदन भेज के FIR करवा सकते हैं, या 0 FIR की बात है जहाँ पे घटनास्थल किसी और जिले में पड़ता है और आप किसी और जिले में हैं, तो वहाँ से भी आप FIR कर सकते हैं। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। जिन्होंने कभी आंख में आंसू आने नहीं दिया वही रुला गए। छोटे खंजरपुर की रहने वाली श्रुति और साक्षी के लिए शनिवार का दिन कुछ ऐसा ही दर्द दे गया। दोनों के पिता और होमगार्ड जवान अश्विनी कुमार सिंह का समाहरणालय परिसर में ड्यूटी के दौरान ही अचानक निधन हो गया। दोनों बेटियों ने कंधा देकर घाट तक पहुंचाया। छोटी बेटी साक्षी ने बेटा बन मुखाग्नि देकर दाह संस्कार किया। इससे पहले कंबाइंड बिल्डिंग में जवान के शव को गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदाई दी गई। होमगार्ड जवान के परिजनों ने बताया कि ड्यूटी के दौरान ही शनिवार की अर्ली सुबह लगभग 3 बजे उन्होंने सीने में दर्द होने की बात कही। वहाँ मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें तुरंत मायागंज अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है। उसके बाद परिजन पहुंचे और उन्हें निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। वहां भी कुछ नहीं हो सका। आखिरकार जवान ने दम तोड़ दिया। IIIT के छात्र और अत्यधिक प्रतिभावान बन पाएंगे, इसके लिए IIIT भागलपुर और जापान की कंपनी ह्यूमन एसोसिया के साथ MOU साइन किया गया है। इसको लेकर जब IIIT के कुल सचिव डॉक्टर गौरव कुमार से बात की गई, उन्होंने बताया कि MOU साइन से यहाँ के छात्र जापान की टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे। इसके साथ ही विदेशों में काम करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जापान की टेक्नोलॉजी सीखने के बाद इसके पैकेज में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं जापान की कंपनी ने भागलपुर IIIT के छात्रों के प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने रुचि दिखाई है। एक जापानीज कंपनी है, उनके साथ हमारा MOU साइन किया गया है। पर्पस अभी है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलेगा और ये जब लड़के प्लेस्ड हो जाएंगे तो दे विल आल्सो प्रोवाइड वीज़ा असिस्टेंस और हाउसिंग असिस्टेंस, सो स्टूडेंट डोंट गेट एनी प्रॉब्लम व्हेन दे गो अब्रॉड। सर, क्या बेनिफिट मिलने वाला है दो संस्थान को? निश्चय ही एक अच्छा प्लेसमेंट लड़कों को मिलेगा एंड दे विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज। This is it's not only for the MOU, it's in the future for your universities and our companies, and this is not only for one company, this is not only for one university. In the future, it will be your India and Japan, and your students come to Japan and make some innovations and changing the world in the future. So this is the first step for the MOU. भागलपुर के साचक थाना क्षेत्र स्थित पारसी टोला के पास प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में एक मरीज भर्ती था, जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उसे नशा मुक्ति केंद्र के लोगों के द्वारा बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मधेपुरा जिला के गोलपारा के रहने वाले अमरीश कुमार के रूप में हुई है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मृतक की पत्नी खुशी कुमारी और उसके परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और घंटों बवाल काटा। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि मेरे पति के साथ नशा मुक्ति केंद्र वालों ने पहले बेरहमी से मारपीट की है, तब जाकर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई है, उसकी मौत हुई है। मेरे पति की मौत
का कारण नशा मुक्ति केंद्र वाले हैं। जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां से डॉक्टर और नर्स भी नदारद हो चुके थे। मुझे इंसाफ चाहिए। सदर हॉस्पिटल में फोन उन सब कुछ जैसे था जो था वैसे हम उठ के लेके चल दिए, ठीक ना। सदर हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे एक महिला बोली कि रात 10 बजे करीब आया था, ठीक ना। उसके बाद हम मायागंज हॉस्पिटल रेफर किए। बॉडी में क्या देखे आप? बॉडी में सर हम चोट देखे हैं। पिटाई का है? हाँ। क्या लगता है पीटा है उसको? हाँ सर। पीट के मार दिया है क्या? हाँ, पीटा गया है सर। अपनी राजनीतिक भूमि तलाशने में जुटे विश्वकर्मा समाज के लोग इस दिनों पूरे बिहार में घूम घूम कर समाज को एकजुट करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के बैनर तले भागलपुर के स्थानीय देवी बाबू धर्मशाला में प्रशांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा समाज में अलख जगाने महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद अपनी पूरी टीम के साथ भागलपुर पहुंचे और कहा कि विश्वकर्मा समाज के सर्वांगीण विकास और राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग के लिए आज हम लोग एक मंच पर एक साथ जुटे हैं। आज के महासभा में विश्वकर्मा समाज से विशाल आनंद, नगर निगम वार्ड पार्षद अमित ट्विंकल, आनंदी शर्मा, सुबोध शर्मा सहित कई विश्वकर्मा समाज के लोग मौजूद हैं। पर लंबे अरसे से बहुत ही अत्याचार हो रहा है। हर महीने में देखा जा रहा है कि विश्वकर्मा समाज के लोगों को जमीनें हड़प ली जा रही है, उनके दुकान लूट लिया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है और सुनने वाला देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए विश्वकर्मा समाज के विश्वकर्मा के 5 पुत्र बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेड़ा और कुम्हार मिलके ये तय किया है कि जब तक हम हर समस्या का समाधान राजनीति है, जब तक हमारे लोग संसद भवन नहीं जाएंगे, विधानसभा में नहीं जाएंगे, वार्ड परिषद नहीं बनेंगे, जिला परिषद नहीं बनेंगे। इसलिए पूरे विश्वकर्मा समाज को संगठित करके, क्योंकि हमारी आबादी 9% होने के बावजूद भी हम समाज के अंतिम पायदान पे है और मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। इंटीग्रेटेड पुलिस कमांड एवं कंट्रोल भवन में भागलपुर के ट्रैफिक पुलिस के जवान और अधिकारियों को सीपीआर ट्रेनिंग हेतु वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का आयोजन ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह की मदद से किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन डीएसपी ट्रैफिक आशीष कुमार सिंह एवं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर वर्कशॉप की शुरुआत की। डॉक्टर सिंह ने सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन के बारे में विस्तार से बताया। इस क्रम में उन्होंने बताया कि जिस तरह से महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि ले ली तूने आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, उसी तरह से सीपीआर है। यदि आप इसे सीख जाते हैं तो किसी की जान आप बिना डॉक्टर बने, बिना सुई, बिना दवाई के बचा सकते हैं। कार्यक्रम में ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह के अलावा करीब 40 ट्रैफिक पुलिस ने हिस्सा लिया। हमारे लड़के हालांकि ड्यूटी में जाएंगे, कुछ इसमें 50% लड़के जाते हैं। तो डॉक्टर साहब अजय कुमार सिंह साहब एनजीओ चलाते हैं, जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। तो इनके सौजन्य से इन्होंने मुझे एक अनुरोध किया कि हम ये तो मेरा काम है, मेरे लिए अनुरोध किया। मेरे लिए तो इसको दोनों हाथ से पकड़ने की बात है। तो हमारे पास लड़के लड़कियां थी जो दिन भर रोड पे रहती हैं, तो इस अगर सीख लेती हैं, अगर कहीं ऐसे भगवान ना करे अगर कभी ऐसा मौका हो गया तो इसको पेशेंस हो कि हम ये जानते हैं कुछ मदद लोगों को, आम लोगों के कर सकें रोड पे। और ये घर में भी हम लोगों के लिए आज के डेट में यूज़ का चीज़ है। आप देखते हैं बहुत सारी घटनाएं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आते रहती है, तो उसमें बहुत सहायक होगा। हम समझते हैं लड़के लड़कियों का, मैंने सबको कोशिश किया कि मैक्सिमम आदमी इसको ट्रेनिंग करके तौर के प्रैक्टिकल के तौर पे कर लें, और मैक्सिमम लड़कियां लड़के कर लिए हैं। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।